हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम और चैप्टर नंबर ये आपका सॉल्यूशन है और ये 12th क्लास का केमिस्ट्री का है। और यहाँ से हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जैसे कि आपको पता है आपके जो बोर्ड एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके 3 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, जो उनसे कि आपके सॉल्यूशन है और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेमेटिक्स है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इन तीनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और हम आपके सामने लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहेगी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आपने हर एक टॉपिक पढ़ लिया है और टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी हो रहे होंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वहाँ पे कोई एक ना एक वजह है, ठीक है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसी की वजह से ठीक है आज हम आपके सामने काफ़ी अच्छे टॉपिक के साथ में साथ में हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। इसको देख लो आप एक बार। स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, आपसे बोला है न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट है, यह बोला है आपसे 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। राइट। अब स्टूडेंट, जैसे कि आपने पढ़ा है कि एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर, अभी बता दो आप हमें। फॉर्मूला ये होता है बेटा आपका, नहीं एक फॉर्मूला होता है, काफी अच्छा फॉर्मूला आता है निकल कर कि स्मॉल m जो आपकी मोलरिटी होती है, उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं सर। मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, और कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल WB अपॉन स्मॉल MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, स्मॉल W क्या है आपका वेट ऑफ सोल्यूट है, और स्मॉल m क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट। आपसे बोला है स्टूडेंट्स के 5 ग्राम ऑफ NaOH, आपको जो वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है स्टूडेंट्स वो कितना दे रखा है, स्मॉल W कितना दे रखा है स्टूडेंट्स। आपको स्मॉल WA की जो वैल्यू पता है, आपको स्मॉल WB की स्टूडेंट्स वो है आपकी 5 ग्राम। कितनी है, 5 ग्राम। अब देखो आपसे बोला 5 ग्राम इज डिजोल्व इन इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। राइट। आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है स्टूडेंट्स आपको दे रखे है 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। राइट। ओके। अब स्टूडेंट्स देखो आपको स्मॉल W भी पता है और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, लेकिन स्मॉल M भी आपको नहीं पता है। तो स्मॉल M भी क्या है बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। जो आपका NaOH है, ये आपका NaOH ये क्या है आपका सोल्यूट है। अगर आप इसका क्या करेंगे मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा आपको यहाँ से पता चल जाएगा तो ये स्मॉल M भी कितना है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, तो बेटा आपका जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, एटॉमिक मास 23 होता है। कितना होता है 23, लेकिन सोडियम का एटम कितना 1 प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 16 होता है, 1 एटम प्लस, और हाइड्रोजन का भी 1 होता है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। राइट। अब देखो इसका जो वेट मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आया स्टूडेंट्स वो कितना आया है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। राइट। अब स्टूडेंट्स आपको देखो ये सब गिवन था और आपको ये गिवन था, ये आपने खुद निकाला है, और आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो और आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लो। स्टूडेंट्स, अगर मैं आप आंसर कैलकुलेट करने की बात करूं तो देखो यहाँ से इसको जो मोलरिटी होती है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और कैपिटल M इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है कैपिटल M इज इक्वल टू, वो देख लो आप, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल W की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5 डिवाइड बाई स्मॉल M की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 40 मल्टीप्लाई 1000
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर, राइट। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको ये दिखाई दे रही है तो बता दो, एक बार क्लियर कर दो। तो देखो ये स्टूडेंट्स 5 5 5 5 8 8 जा 40 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास बचेगा 2/8 और 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। क्या दिक्कत कर रहा हूँ, 2/8, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, राइट। ये हो जाएगा आपका 1/4। और स्टूडेंट्स अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ नहीं था, आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा था, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था मिलीलीटर में, और ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था और ये वैल्यू आप पुट कर दिया आपने और आपके यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली और इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। और स्टूडेंट्स बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझ लो आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि आपको पता है, अब ये क्वेश्चन बोला गया है स्टूडेंट्स, आपसे क्या बोला गया है कि 1.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 500 मिलीग्राम ऑफ वाटर, 500 मिलीग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब देखो इसको हम जैसे ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो देखो यहाँ से क्या होता है, इसको हम सॉल्व करने के लिए चलते हैं। आपसे बोला गया है स्टूडेंट इतने ग्राम ऑफ NaCl, आपको वेट ऑफ सोल्यूट मतलब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, सॉरी सॉल्यूट दे रखा है, कितना रखा है स्टूडेंट्स, आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, वो कितना रखा है 1.7 ग्राम, राइट। और आगे बोला इज डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, आपको क्या रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, कितना दे रखा है स्टूडेंट 500 मिलीग्राम, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है आप इसको ग्राम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ग्राम ही बोल दो, ठीक है, 500 ग्राम, राइट। अब देखो मोलारिटी के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला होता है कि जो मोलारिटी होती है बेटा, तो इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w v अपॉन स्मॉल m b मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई स्मॉल w a, राइट। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि स्मॉल w v क्या है आपका वेट ऑफ सोल्यूट है, और स्मॉल m b क्या है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और स्मॉल w क्या है वेट ऑफ सोलवेंट है, राइट। अब आपको जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो क्या आपका स्टूडेंट सोल्यूट है, और जो वाटर आपका वो क्या है सोलवेंट है, राइट। अब देखो आपको स्टूडेंट्स स्मॉल w और स्मॉल w a पता है, लेकिन आपको स्मॉल m b आपको मालूम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल m b आप निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है अगर उसका आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो काफ़ी बच्चों को पता भी होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो होता है मोलिकुलर मास वो कितना होता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जिसका एटॉमिक मास होता है कितना होता है 23 होता है स्टूडेंट सोडियम का, और क्लोरीन का होता है 35.35.5, ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, राइट। ओके, इस तरह से आप इसका मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास आता है बेटा 5.85 ग्राम पर मोल, राइट। ओके, अब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है आप इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो और आप आंसर अपने सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ये वैल्यू पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना। तो हमें जो वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है वो स्टूडेंट कितना 101.5, ओके। स्मॉल m भी कितना स्टूडेंट हमारा 58.5 मल्टीप्लाई 1000 ऐसे रहेगा स्टूडेंट्स। और जो आपका वेट ऑफ सोलवेंट रखा है इन, ये जो होता है ये कंडीशन होती है यहाँ पे इन ग्राम में होता है, अगर ये किलोग्राम में होता है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होती, राइट। अब देखो आपका जो वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा था वो क्या था आपका ग्राम में था, राइट। तो आप यहाँ से 500 से डिवाइड कर दो, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 2 बार कटेगा स्टूडेंट्स, ओके।
अब देखो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप अगर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो अगर आपको क्या करना है, जो आपका स्मॉल m है स्टूडेंट्स, तो अगर आप 585 को 117 से काटेंगे तो 117 से 585 से काटेंगे तो ये एक बार कटेगा और ये कितने बार कटेगा स्टूडेंट्स, 5 बार, क्योंकि 17 पंजे 85 होते हैं और यहाँ से 1/5 और ये हो जाएगा आपका 2/5, राइट। 2/5 अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका पास आ जाएगा 0.4 और मोल पर किलोग्राम, यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर किलोग्राम, राइट। तो इस तरह से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो आप इस तरीके को समझना किस तरह से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। और ये फॉर्मूले भी आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। और आपने ये जो डेफिनेशन मैंने एक लेक्चर लिया है डेफिनेशन पर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके वहाँ पर देख लो, आपको डेफिनेशन पता चल जाएंगी। और मैंने किस तरह से फॉर्मूले को बनाया है, किस तरह से फॉर्मूले को डिराइव किया है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा स्मॉल w भी क्या है और स्मॉल m भी क्या है और स्मॉल wa क्या है, सब आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अभी मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप एक बार प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इस लेक्चर को देखना और इस लेक्चर को भी देखने के बाद या उनको बाद में देख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बात की गई है स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ इतने ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो जो मास परसेंटेज को मैंने जो डिफाइन किया था, मैंने बोला था मास परसेंटेज इज डिफाइन एज द मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। आपको जिसका मास परसेंटेज निकालना, आपको उसका वेट रखना है, ओके, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर देना उससे और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो देखो किस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। तो इस चीज को समझेंगे सबसे पहले आप बेहतरीन अंदाज में। अब आपसे बोला है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इन्होंने ऐसे बोला है, क्या बोला है, यहाँ से देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करो। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, जो आपको वेट ऑफ बेंजीन दे रखा है उसको मान लेते हैं हम, वेट ऑफ बेंजीन को हमने मान लिया, वेट ऑफ बेंजीन हमारा जो क्या है वो स्मॉल w a है। क्या गाइस, स्मॉल w है, वेट ऑफ बेंजीन क्या है, स्मॉल w है, इसको हमने मान लिया कितना गाइस, 22 ग्राम, राइट। ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम मान लेते हैं जो वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है गाइस वो कितना है, स्मॉल w भी, यहाँ पे आपको दे रखा है 122 ग्राम, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स अगर आप क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं और जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, राइट। अगर मैं वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन जब मुझे निकालना तो स्मॉल w है प्लस स्मॉल w को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट 22 प्लस 122, राइट। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा गाइस, 144 हो जाएगा, राइट, 144 ग्राम, राइट। अब ये टोटल वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, क्या करना है गाइस, मुझे कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। अगर मैं मान लो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल रहा हूँ गाइस, क्या निकाल रहा हूँ मैं, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, C6H6, क्या होता है, C6H6। अब देखो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, वेट ऑफ बेंजीन, जो कि वेट ऑफ बेंजीन आपको कितना गिवन है स्टूडेंट्स, ये है आपका वेट ऑफ बेंजीन 22 ग्राम, राइट। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये है आपके पास 144, राइट। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर स्टूडेंट्स आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, राइट। अगर आप क्या करते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देना मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड,
मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब गाइस आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए, जो कि 122 ग्राम है। कितने हैं, 122 ग्राम, राइट। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कितना है, 144 ग्राम, राइट, मल्टीप्लाई 100। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर, मतलब सोल्व कर लेना, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज में आ जाएगा, इसका भी परसेंटेज में आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आप अपने आंसर को मैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना था, अगर आपको मास परसेंटेज और कंपोनेंट निकालना, तो आप कंपोनेंट का मास रखो और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपके पास मास परसेंटेज आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप इसका आप मुझे कमेंट, मतलब कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना, सर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इतना है और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड इतना है, राइट। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। और मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन ये जो है स्टूडेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है कि इतने ग्राम ऑफ शुगर, इतने ग्राम ऑफ शुगर, आपको जो बेटा आपसे बोला गया है कि 214.2 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट, 24.2 ग्राम ऑफ शुगर। अच्छा, मतलब इसको समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो वेट ऑफ शुगर दे रखा है और शुगर सिरप, ओके ओके ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, और टाइपिंग एरर में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चन में चेंज करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप। यहाँ पे क्या होगा, एक शुगर सिरप होगा, क्या होगा, शुगर सिरप या शुगर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन है सिरप। अब आपको जो सॉल्यूशन का वेट दे रखा होगा इस वो दे रखा है, अगर प्रेजेंट इतने ग्राम ऑफ शुगर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दे रखा है आपको, ये क्या रखा है, वेट ऑफ शुगर दे रखा है, वेट ऑफ शुगर दे रखा है, राइट। आगे आपसे बोला है, क्या बोला है आपसे कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको जो मोलरिटी है उसका आपको क्या करना है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे करते हैं कैलकुलेट। अभी मैंने आपको समझाया सबसे पहले कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है पहले, ये मोलरिटी होती है, इट इज डिफाइंड एज दैट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी, ओके, राइट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो बेटा इसको हम क्या करते थे, कैपिटल एम से डिनोट करते थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता था, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता था, राइट। हाँ ठीक है, सही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब ये क्वेश्चन आपका सही हो गया है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो अब आप लिखना है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है गाइस आपको, तो उसको समझ लो। ये आपको दे रखा है गाइस, कितना रखा है, 214.2 ग्राम। अब एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा होगा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा होगा, क्वेश्चन में पूछा होगा ये वाला क्वेश्चन, मोलालिटी पूछी होगी, राइट। क्या पूछी होगी आपसे, मोलालिटी, ओके। ये क्वेश्चन में मुझे करेक्शन करना पड़ रहा है काफ़ी, ये क्वेश्चन काफ़ी चेंज है, इस क्वेश्चन में क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ओके। अब देखो आपको जो वेट ऑफ शुगर दे रखा है, क्या रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट बोल देना, कि वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना रखा गाइस आपको, 34.2 ग्राम। अब देखो आपको पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है आपका गाइस, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, जो वेट ऑफ
सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है गाइस आपको 214.2 ग्राम, राइट। ओके, आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है आपको स्मॉल डब्ल्यू भी, वो कितना रखा है आपको 304.2 ग्राम, राइट। आप स्मॉल डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर लो, जब आप स्मॉल डब्ल्यू भी स्मॉल डब्ल्यू ए कैलकुलेट करेंगे इसमें से, तो स्मॉल डब्ल्यू ए जो आगा आपका गाइस वेट ऑफ सोलवेंट जो आगा आपका, वो इसमें से इसको कम कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इसको इसमें से कम करते हो तो यहाँ से होगा बेटा आपका 214.2 माइनस 304.2, और जैसे ही आप इसको कम करेंगे तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 और 180 बचेगा। कितना बचेगा गाइस 180 ग्राम पर मोल, सॉरी 180 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा गाइस 180 ग्राम, राइट। अब देखो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन में कुछ चेंज कर लेना, आपको क्वेश्चन चेंज कर लेना, ये क्वेश्चन टाइपिंग की वजह से टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें। क्वेश्चन ये है कि इतने ग्राम ऑफ शुगर सिरप, आपको सॉल्यूशन का वेट दे रखा प्रेजेंट इतने ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। आपको देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा सोल्यूट दे रखा है, आपने वेट ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो मोलैरिटी नहीं पूछी आपसे, मोलैरिटी पूछी है। क्या पूछी मोलैरिटी? अब हम जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है गाइस, क्या होता है फॉर्मूला कि स्मॉल m इज इक्वल टू होता है कि स्मॉल w v अपॉन स्मॉल m b, राइट, और मल्टीप्लाई 1000 और स्मॉल w a, वही किस चीज़ में होना चाहिए इन ग्राम। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ गाइस, इसकी मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस, अब इसको देखो सबसे पहले जो आपको दे रखा है आपको जो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, शुगर सॉल्यूशन जो देखा है उसका वेट कितना दे रखा है आपको, ये वेट दे रखा है उसका, ठीक है। अब उसका जो वेट दे रखा है उसको देखो कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ये 304.2 अपॉन मल्टीप्लाई कितना होता था 1000 और डिवाइड बाई, और आपका ये जो आया है, ठीक है गाइस, ये जो आया आपका 180, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब ये कितना आया 180 आया गाइस, 180 ग्राम पर मोल, ओके। अब देखो यहाँ पे स्मॉल एम बी कैसे निकालेंगे, जो आपका शुगर होते हैं स्मॉल एम बी मोलिकुलर मास ऑफ शुगर। अब शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब देखो 12×72 और 22 इसको ऐड करेंगे तो 96 और 11×88 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इनको सोल्व कर लेंगे तो 342 ग्राम पर मोल इसका क्या आ जाएगा मोलिकुलर मास आ जाएगा, ओके। तो बेटा 342 ग्राम पर मोल क्या आ गया इसका अणु भार आ गया, पॉइंट उड़ाओ यहाँ से एक, यहाँ पे क्या कर लो एक जीरो ले लो, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस। अगर इन दोनों जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 10/18 और 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, तो 5/9। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आपका यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा और उसको आप कमेंट में करेंगे, कर लो अगर आपको करना है तो, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50.55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 0.55 और जगह ग्राम मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, राइट। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था कि आपको एक शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, उसका सिरप दे रखा है, उसका वेट दे रखा है, आपको शुगर का वेट दे रखा, आपको सॉल्यूशन का वेट दे रखा था, आपको सोल्यूट का दे रखा था, आपने सोलवेंट का निकाल लिया और उसका आपने मोलिकुलर मास निकाल लिया, वो आपको नहीं पता था, आपने इसको सोल्व करा और मोलैलिटी आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब एक क्वेश्चन और इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप, आपको शुगर का जो शुगर दे रखी चीनी दे रखी है उसका आपको करना है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ कैलकुलेट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, अगर तो यहाँ पे वेट ऑफ और चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर एन, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ एन बी, कि भैया मैंने मान लिया इसको एन बी,
अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकालने तो वेट ऑफ शुगर चाहिए और मोलिकुलर मास ऑफ शुगर चाहिए। वेट ऑफ शुगर कितना गिवन हमें यहाँ पे 3 4.2 और मोलिकुलर मास ऑफ शुगर कितना रखा 342। पॉइंट उड़ाऊंगा गाइस तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं इस तरह से यहाँ पे एक जीरो ले लूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1/10 और डिवाइड करूँगा तो 0.1 मोल, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आ गए। अगर इसी तरह से मैं क्या करूँगा क्या करना मुझे देखो, ठीक है। अब जो मेरे पास सोलवेंट है तो सोलवेंट जो है उसका जो मास आया है, ठीक है, कितना आया है, इतने ग्राम पर मोल आया है। कितना आया है बेटा, इतने ग्राम पर। तो इसको आप Na मान लेना। जैसे ही मान लेंगे तो इसका वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 180 ग्राम, ठीक है, ओके। अब देखो गाइस यहाँ पे जो आपका ये नहीं किया गया, आपको यहाँ पे शुगर सिरप दे रखा था, ठीक है, जिसमें अगर आपने वाटर को और चीनी को ऐड करा तभी तो शुगर सॉल्यूशन बना था, ठीक है। अब यहाँ से जो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर होगा वो उसको आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 180 आ गया। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मोल। कितना आ जाएगा मोल आ जाएगा 10 मोल। तो स्मॉल Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 10 मोल आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, शुगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर ये आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा वाटर। अब इसको करेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई तो 10.1 पॉइंट से पॉइंट उड़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/110 डिवाइड करना, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.999 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके बता देंगे कि 1 को 1000 से 101 से डिवाइड करना होगा, राइट। आपका आंसर आ जाएगा, कमेंट करेंगे इसका भी, ओके। अगर हम बात करते हैं, देख लेते हैं वीडियो हमारे कितने टाइम की हो गई गाइस। ये वीडियो हमारी आधे घंटे की होने वाली है और हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और अभी क्वेश्चन हमारी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी रोजाना कंटिन्यू इसी चैनल पे जो है क्लासेस चलेंगी। और इस अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि हम आपको फ्री आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री में एक बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं हम बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उन्हें ज़्यादा पता चलेगा तो वो भी हमारी वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ओके। अब आपसे बोला गया है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 5 है कि इतने ग्राम ऑफ एथेनॉल आर डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर। अब देखो आपको क्या है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल जो आपका एथेनॉल है उसका आपको वेट दे रखा है और वाटर का वेट दे रखा है। तो आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर करना है। आपको एथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ गाइस तो देखो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये रहने वाला है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है गाइस, तो देखो ये बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। पहले तो आपको क्या करना है, सवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि अगर आप सवाल को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। अब बात की गई कि इतने ग्राम ऑफ एथेनॉल, देखो बेटा गाइस आपको जो दे रखा है एथेनॉल का क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि भैया वेट ऑफ एथेनॉल क्या है, स्मॉल डब्ल्यू भी है, वो कितना दे रखा है गाइस 92 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 92 ग्राम, राइट। एथेनॉल आर डिसॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर। अब मैं मान लेता हूँ वेट ऑफ वाटर कितना है गाइस, उसको मैं स्मॉल डब्ल्यू मान लेता हूँ। स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है गाइस यहाँ पे 72 ग्राम, राइट। अब देखो अगर हमें किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले हमें क्या चाहिए कि हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यही तो करना होता है आपको। अब देखो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने इनका हमें वेट पता है लेकिन हमें इनके मोलिकुलर मास नहीं मालूम है तो हम इनका क्या कर लेंगे, मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू तो हमें पता लग गया तो स्मॉल एम भी निकाल लेंगे। देखो जो हमारा एथेनॉल होता है उसका फॉर्मूला होता है गाइस C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, राइट। C2H5OH हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला होता है
और जो हमारा कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा गाइस तो 12 टू जा कितना होगा 24, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5 बन जा 5, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है गाइस 16 होता है। कितना होता है 16 होता है, प्लस 16 और हाइड्रोजन का भी होता है 1। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 46 ग्राम पर मोल, राइट। तो गाइस हमारा स्मॉल एम भी कितना आ गया 46 ग्राम पर मोल, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कि मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का आपको फॉर्मूला होता है कि H2O होता है। अगर आप H2O का मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं गाइस तो देखो इसका तो 1 होता है एटॉमिक मास, 1 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा गाइस 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई 1 तो 16 हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल एम ए कितना आ जाएगा इस आपका 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बस सिंपली हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लें तो हमें चाहिए एन वी, तो वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए 92 और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 46, डिवाइड कर दो गाइस कितना हो जाएगा, ये से कट करेंगे 2 बार कट हो जाएगा तो कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 मोल, कितना आ जाएंगे गाइस 2 मोल, राइट। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होंगे कि वेट ऑफ वाटर कितना रखा गया सबको 72, कितना रखा है 72, और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर तो ये हो गया आपका, इसको 4 से आप कट करेंगे तो एन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 4 मोल, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या बात करनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट कर लें मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। तो इसको मैं स्मॉल क्या भी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होंगे मेरे एथेनॉल कितने हैं 2 मोल है गाइस, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों को क्या करूँगा ऐड कर दूंगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो 2/6, 2 वन जा 2 तो 3 जा 6, तो 1/3, तो डिवाइड करूंगा तो गाइस आ जाएगा आपका 0.3333 आता रहेगा गाइस, कितना आता रहेगा 33 आता ही रहेगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर आप मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपको निकालना तो इस 1 में से इसको कम कर दो या आप दूसरे तरीके से निकालो, मैं तो 1 में से कम कर देता हूँ कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.333 और मैं डिवाइड खत्म कर इनको घटाऊंगा इसमें से तो क्या होगा 0.667। मैं जानता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, राइट। तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मिल गया था, मैंने 1 में से कम करा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मुझे मिल गया, राइट। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको मैंने जितना भी पढ़ा है और आपके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज ओनली 5 क्वेश्चंस लिए हैं और मुझे उम्मीद है आपके 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें गाइस, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं सॉल्व कराने के लिए और आपका कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर ठीक है टेलीग्राम चैनल पर आप सबमिट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का फोटो लेकर आप सबमिट कर सकते हैं। और इस नंबर पर आप क्या कर देना टेलीग्राम कर देना 9045806963, या अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे ही कर देना, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सनली नंबर है, ठीक है, जहाँ से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को का फोटो खींचने के बाद आप ठीक है उसको मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर सेंड कर देना, राइट, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूं। और ये सीरीज जो है हमारी चलती रहेगी, रोज़ाना हमारे 4 से 5 या 10 से 6-7 क्वेश्चन होते रहेंगे। और हम क्या करेंगे, पहले जो भी नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले उसकी डेफिनेशन को समझेंगे और उसका बेसिक समझने के बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो आज मैंने क्वेश्चन किए हैं इनकी डेफिनेशन मैंने पहले डिस्कस कर ली है, ताकि मैं इस पर यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। और
ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आया हूँ आपके लिए, और मुझे उम्मीद है आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी भी चल रही होगी। तो देखो बेसिकली हमारे पास दो पार्ट हैं और दोनों पार्टों को हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, सर स्टॉप हुए वीडियो है, अच्छा चल रही है सॉरी। तो देखो गाइस, जैसे कि आपको पता हमारे दो पार्ट हैं और मैं पार्ट दोनों सोल्व करूंगा, क्योंकि जो मेरे ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, जैसे कि मेरे बी भारत माता इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सिलेबस है, उनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ वहाँ तक। और वहाँ से आप हमारी IUPAC चल रही थी और हम लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे थे, और राइट। अब स्टूडेंट्स मैं वहाँ से ही आपका एक लेक्चर क्या है कंटिन्यू कवर करूँगा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी, और मैं बैक टू बैक लेके आऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, मैं से मतलब जो आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी तो सेकंड बुक का मैं आपका सॉल्यूशन कराना शुरू कर दूंगा, और एक पीरियड में आपका मतलब सेकंड पार्ट के लिए लूँगा, एक पीरियड में आपका फर्स्ट पार्ट का लूँगा, राइट। तो देखो ऐसे ही करते हैं, मैंने यही सोच रखा है आपके लिए भी, और ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे रहेगा। तो एक दिन हमारा क्या होगा, सेकेंड पार्ट का सिलेबस चलेगा और एक दिन हमारा फर्स्ट पार्ट का सिलेबस चलेगा। लेकिन पहले जो हम फोकस कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनका जो सिलेबस है वो आई थिंक मुझे लगा है 3 to 4 चैप्टर हो चुके हैं, और वो अभी उन्हें क्या है वो आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे की ओर भी मूव करते रहेंगे। तो इसी हिसाब से हमें सिलेबस को कंटिन्यू करना है, ताकि हमारी सेकंड पार्ट भी चलता रहे और उसके साथ साथ हमारा फर्स्ट पार्ट भी पीछे से हमारा रिवीजन होता रहे, राइट। इसी तरह से हमने सोचा है, और आप टेंशन न लीजिए, और आपके साथ हम हैं और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा फुल, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।